आप हिमायत कर लें, नहीं तो जीडी के आगे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो अब मैं कौन सा माहौल बताऊं कि वहाँ पर कौन सा माहौल था। बात ही ख़त्म हो गई। इसी के तनाजुर में देख लें कि क्या माहौल होगा। जो वहाँ पर मैं अपने शदादपुर में जो देखा और जो टंडो आदम में जो वहाँ पर उनके जो चेयरमैन थे बल्दिया के, वो दंदनाते घूम रहे थे और सब यही सब कुछ कर रहे थे। जो आम होता है वही होता है। मैंने लेकिन कैंडिडेट कहीं नहीं देखा, सपोर्टर्स मैंने कहीं ज़्यादा नहीं देखे। बाखुदा मैं झूठ नहीं कह रही आपसे, सपोर्टर्स नहीं देखे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे सब कुछ हो गया। बाकी पीर साहब ने कह तो दी, ये सब वो लिखा हुआ था तो फिर स्क्रिप्ट वो कैसे चेंज करते, वैसे ही हो रहा था। अरे जब पीर साहब ने कह दिया सबके आगे ज़ीरो लिखा। मैम आने वाली असेंबली वक्त पूरा कर पाएगी आपके साथ? जी, आने वाली असेंबली वक्त पूरा कर लेगी 5 साल? हमें 1 साल भी पूरा नहीं करना। नहीं लगता आपको कि ये वाली? मुझे नहीं लगता। अब तो देखो, मुझे कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वो शुफ करके 50,000 वोट 1.5 लाख हो सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो कुछ चल रहा है, हमारी आंखों में धूल झोंके जा रही है। तो मुल्क के, क्योंकि इनकी बका इकट्ठे रहने में है, एक छत्र छाया में सब जमातों की रहने में है, वरना तो कोई दूसरी पार्टी उनको खा जाएगी। तो वो कहते हैं ना कि जब ये डरते हैं तो फिर झुंड में रहते हैं। इतने ज़्यादा इत्तेहादी सिंध में बनते हैं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई मतलब हो नहीं पा रहा। तो उनके बाद ऐसी कौन सी मदद? पीपल्स पार्टी जहाँ डील करती है वहीं से मदद मिलती है। अभी पीर साहब वगैरह ने फरमा तो दिया, उसके बाद मेरा क्या कहना बनता है, क्योंकि ये RO DRO वगैरह उनका इलेक्शन नहीं था। जहाँ पर बात होती है ना, वहीं का इलेक्शन था। और कहा तो था भाव एंड में बढ़ता है। अच्छा, PTI आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही आज़ाद कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धांधली हुई। एक मेरी बात सुनिए, मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कभी भी वज़ीर-ए-आज़म माना ही नहीं है। उनकी बात मुझसे ना पूछें। तो इनका तो तरीका ही यही था, आज़ाद मतलब अब वो आज़ाद नहीं तो क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं। पहले आप लोगों ने निशान लिया, एक जमात को दीवार के साथ लगाया। अब जब वो जीत कर अवामी हमायत के साथ आ गई है, तो अब ये अफलातून नया कुलिया बीच में से निकाल रहे हैं कि वो आज़ाद उनके नहीं है। आज़ाद नहीं है तो क्या अपने कबीले से लेकर आए थे? कहते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह हार गए। इससे बड़ा शफाफ इलेक्शन कैसे होगा? और इससे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन? अरे जितनी धांधली कर सकते थे, लोगों ने इतना वोट डाला कि वो कर ही ना सके, उनसे मैनेज ना हो सका। तो इसमें शफाफ इलेक्शन 8 फरवरी को हुई या 9 फरवरी को हुआ? जी, इलेक्शन हुई है 8 और 9 की सुबह में, तहज्जुद के बाद। क्योंकि जो वोटर्स थे नून के, वो तहज्जुद पढ़ के वहाँ निकले थे, उससे पहले नहीं निकले थे, वो सोच रहे थे।